प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के कुर्बानी के बकरे के बारे में। और इस वीडियो में बताने वाले हैं इस बार 2025 में शाहरुख खान ने बकरा ईद की कुर्बानी के लिए खास बकरा कहां से मंगवाया है और बकरे की कीमत कितनी है। शाहरुख खान ने इस बार कितना महंगा बकरा खरीदा है और वह बकरा कितना वजन का है और बकरा कितना बड़ा है और कितना खूबसूरत है, जिसके बारे में जानकर आप एकदम से हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के बकरे के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में दो बड़े त्योहार हैं जिसको मुसलमान अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, सभी लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। पहला त्योहार ईद उल फितर है, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, और दूसरा त्योहार ईद उल अजहा, जिसे बकरा ईद कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, ईद उल फितर रमजान के 1 महीने रोजे रखने के बाद मनाई जाती है और ईद उल अजहा 70 दिनों के बाद, यानी कि 2 महीने 10 दिन बाद बकरा ईद मनाई जाती है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया के तमाम देशों में इस त्योहार को सुन्नते इब्राहिम और ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। बकरा ईद जिलहिज्जा की 10 तारीख को मनाया जाता है और यह त्योहार 3 दिनों तक मनाया जाता है, यानी कि 10, 11 और 12 तारीख तक यह त्योहार को मनाया जाता है। प्यारे दोस्तों, कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है और आज से तकरीबन 4000 साल पहले अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने के लिए जा रहे थे। जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाने वाले थे, तो उसी जगह पर आसमान से एक दुम्बा आ गया और दुम्बे की कुर्बानी हो गई। उसी वक्त से अल्लाह तबारक व ताला ने उस सुन्नते इब्राहिम को कायम रखते हुए मुसलमानों पर कुर्बानी करना वाजिब कर दिया है। दोस्तों, मुसलमानों में जो साहिबे निसाब होते हैं, साहिबे निसाब किसे कहते हैं? जिसके पास 7 तोला सोना या 52 तोला चांदी या उसके बराबर रकम हो, यानी कि अगर इन तीनों को मिलाकर आपके पास 7 तोले सोने के बराबर रकम आ जाए, यानी कि आपके पास थोड़ा सा सोना है और थोड़ी सी चांदी है और थोड़ा सी रकम है, इन तीनों को मिलाकर अगर आपके पास रकम 7 तोले सोने के बराबर आ जाए तो आप साहिबे निसाब हो जाएंगे और आपके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब हो जाएगा। अगर आप कुर्बानी नहीं करते हैं तो आप गुनहगार होंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया में मुसलमान अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए हलाल जानवरों की कुर्बानी देते हैं, मगर कुर्बानी वही लोग देते हैं जिन लोगों की हैसियत होती है, यानी कि जो लोग कुर्बानी करने की ताकत रखते हैं वही लोग कुर्बानी देते हैं। गरीब आदमी के लिए जो साहिबे निसाब नहीं है, उन लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद के दिन इब्ने आदम का कोई भी अमल खुदा के नजदीक खून बहाने यानी कि कुर्बानी करने से प्यारा नहीं है। दूसरी जगह पर प्यारे नबी ने फरमाया, ए फातिमा, उठो और अपने कुर्बानी के जानवर के पास हाजिर रहो, क्योंकि उसके खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। याद रखें, बकरा ईद पर अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए कुर्बानी करना बहुत ही जरूरी है और जो शख्स बकरा ईद के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं वह बड़ा ही खुशनसीब होता है। मगर इसके साथ आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें, जिन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है और अगर वह बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो ऐसे लोग सख्त गुनाहगार होंगे। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि कुर्बानी सिर्फ ऐसे लोगों पर वाजिब है जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, यानी जिसके पास बहुत सारे पैसे, गाड़ी बंगला होते हैं, जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होते हैं, यानी कि जो लोग लखपति और करोड़पति होते हैं, ऐसे लोगों पर ही कुर्बानी वाजिब होती है। और यही नहीं, बल्कि कुछ लोग तो ऐसा भी समझते हैं कि कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है जिन्होंने हज किया है, यानी कि जो हाजी है कुर्बानी सिर्फ उन्हीं पर वाजिब है। तो याद रखें, ये सब बातें गलत और मनगढ़ंत है। इस्लाम का इससे कोई भी लेना देना नहीं है।
कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब है जो साहिबे निसाब हो। ऐसे शख्स पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब है। उसे हर साल बकरा ईद के मौके पर अपने नाम से कुर्बानी देना जरूरी है। अगर वह कुर्बानी नहीं करता है तो फिर गुनहगार होगा। तो दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार बिल्कुल करीब है और आप सभी को मालूम है कि बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान अल्लाह की राह पर महंगे से महंगे बकरे और खूबसूरत जानवरों की कुर्बानी करना पसंद करते हैं। मगर याद रखें, कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है जो लोग कुर्बानी करने की हैसियत रखते हैं। मतलब यह है कि गरीबों की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। जिनके पास में दौलत ना हो उन लोगों पर कुर्बानी माफ है। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि बकरा ईद पर कुर्बानी देने के लिए महंगा जानवर होना ही जरूरी नहीं है। यानी यह जरूरी नहीं कि बकरा ईद पर कि सलमान खान के बकरे का जैसा कोई महंगा बकरा होगा या शाहरुख खान के बकरे के जैसा कोई महंगा बकरा होगा तभी आपकी कुर्बानी होगी। 10-20 हजार का बकरा होगा तब भी आपकी कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह के पास जानवर का खून और गोश्त नहीं पहुंचता। अल्लाह तो सिर्फ हमारा नियत देखता है। इसलिए जैसा आपका हैसियत हो, आप अपने हिसाब से बकरा ईद पर आप अपने हिसाब से कुर्बानी कर दें। इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी। एक मर्तबा एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कौन सा जानवर है जिनकी कुर्बानी करना जायज नहीं है? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि ऐसा जानवर जिनका एक या दोनों कान नहीं हो, ऐसा जानवर जिनकी बीमारी जाहिर हो रही हो, या फिर ऐसा लंगड़ा जानवर जो चल ना सके। तो याद रखें, ऐसे बीमार जानवरों की कुर्बानी देना जायज नहीं है। और इसके अलावा कुर्बानी देने के लिए भींगा मरीज, लंगड़ा और कटे हुए सिंग और बगैर कान वाले जानवरों का भी कुर्बानी ना दें। और याद रखें, ऐसा जानवर भी ना हो जो जानवर हामिला हो, यानी कि जिस जानवर के पेट में बच्चा हो, ऐसे जानवरों का भी कुर्बानी देना ठीक नहीं है। आप बकरा ईद के मौके पर इन बातों का जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, सोशल मीडिया पर यह बात बड़ी तेजी से लोग फैला रहे हैं कि शाहरुख खान ने 5 करोड़ का बकरा खरीदा है। लेकिन दोस्तों, इस बात का कोई भी हकीकत नहीं है। लेकिन दोस्तों, शाहरुख खान चाहे जितना भी महंगा बकरा खरीद कर कुर्बानी दे, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों की कुर्बानी को कबूल फरमाता है जो शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता हो, अल्लाह ताला को एक मानता हो। दोस्तों, कुछ लोग यह सोचते हैं, काश मेरे पास भी ज्यादा पैसा होता तो मैं अल्लाह ताला की राह में ज्यादा महंगा बकरा खरीद कर कुर्बान करता। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला हमारे पैसों को नहीं देखता, बल्कि हमारी नीयत को देखता है, हमारे अच्छे आमाल को देखता है। अगर आपने बड़े जानवर में एक हिस्सा भी ले लिया तो अल्लाह तबारक व ताला आपको उतना सवाब अता फरमाएगा जितना सवाब ऊंट की कुर्बानी देने पर मिलता है। लिहाजा आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे जितना भी हो सके उतना ही आप अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दें। अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाएगा। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि बकरा ईद का त्योहार करीब आ चुका है। इसीलिए हाल ही में बकरा ईद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पूरे भारत देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने, मुसलमानों पर अजीबोगरीब कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ कभी नमाज के ऊपर गलत बयानबाजी करते हैं, तो कभी अजान को लेकर गलत बयानबाजी करते हैं, तो कभी योगी आदित्यनाथ बेकसूर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने के आदेश जारी करती है। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ सरकार के बनने से लेकर अब तक जितने भी बार बकरा ईद के त्योहार आया है, हर बार बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी को लेकर एक संशय बना रहता है। यानी कि हर बार यह संशय बना रहता है कि पता नहीं इस बार योगी सरकार क्या आदेश जारी करेगी, पता नहीं कौन सी अजीबोगरीब गाइडलाइन जारी होगी, क्योंकि बकरा ईद के मौके पर हर बार योगी आदित्यनाथ तरह तरह के अजीबोगरीब बयान सामने आते रहते हैं। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार
यानी कि बकरा ईद 2025 में जो बड़ा बयान जारी किया है, उनमें से जो सबसे पहला और सबसे बड़ा बयान दिया है वो है गौवंश को लेकर। यानी कि योगी सरकार ने गौवंश की कुर्बानी को रोकने के लिए अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार बकरा ईद के मौके पर खास जानवर की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई है। इसके लिए योगी सरकार अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह इस बात का सख्ती के साथ में पालन करवाएं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ में हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू भाई बहन गाय को अपनी माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसी वजह से इस बार योगी सरकार ने गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई हैं। इसीलिए दोस्तों, आप सबसे यह गुजारिश है कि इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 के मौके पर आप यह गलती भूलकर कभी ना करना। इस बार बकरा ईद के मौके पर आप किसी भी ऐसे वैसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। अगर आप बकरा ईद के मौके पर यह गलती करोगे तो याद रखना, आप अपने साथ साथ फिर अपने घर, परिवार और कौम के लिए भी परेशानी की वजह बन सकते हो। इसके अलावा योगी सरकार ने खुले में कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई है। साथ ही साथ योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों के लिए यह भी फरमान जारी किया कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान नदी नालों में कुर्बानी के जानवर का खून न बहाने पाए। यानी कि इस बार कुर्बानी का खून बहाने पर भी रोक लगाई गई है। याद रखें, इस बारे में तो हदीस पाक में भी कई मर्तबा जिक्र हुआ है कि कुर्बानी के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी होती हो। यानी कि कुर्बानी के जानवर के खून को ऐसे ही नदी नालों और रास्तों पर बहाने का हुक्म नहीं दिया गया। इसीलिए इस बार यहां पर यह गलती भी ना करें। कुर्बानी के जानवर के खून को आप वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दें। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना तीसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान खुले में यानी कि पब्लिक पैलेस पर कुर्बानी ना करें। यानी कि इस बार खुले में कुर्बानी करने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। यही नहीं, साथ ही साथ सामूहिक कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई गई है। इसका मतलब यह है कि इस बार आप भीड़ लगाकर भी कुर्बानी ना करें। मतलब दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर कुछ लोग मिलकर और भीड़ लगाकर जो बड़े जानवर की कुर्बानी करते थे, इस बार योगी सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस बार योगी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि बकरा ईद पर जिस किसी को भी कुर्बानी करनी हो वो अपने घरों में रहकर ही कुर्बानी करें, यानी कि भीड़ लगाकर सामूहिक कुर्बानी ना करें। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना अगला फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी झूठी अफवाह न फैलाने पाए। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इसका पालन करवाने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके अलावा योगी सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। इसीलिए दोस्तों, इस बार बकरा ईद के मौके पर आप यह गलती भी भूल कर ना करें और कुर्बानी के जानवर की कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं की जाती। इसीलिए आप कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और पूरे इखलास के साथ करें। तो दोस्तों, इस बार यानी कि बकरा ईद पर आप ये गलतियां भूल कर भी ना करें। आप इन बातों का जरूर पालन करें। दोस्तों, अब हम आपको बकरा ईद के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत जरूरी है। जैसे कि बकरा ईद पर किस इंसान को कुर्बानी करना जरूरी है और किस इंसान के लिए कुर्बानी करना जरूरी नहीं। यही नहीं, साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाले हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरा ईद को लेकर क्या बयान जारी किया है और इस बार बकरा ईद पर कौन कौन सी पाबंदियां लगाई हैं। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा के बाद में यह इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार सुन्नत इब्राहिमी और ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फितर रोजा रखने की खुशी में मनाया जाता है, उसी तरह से ईद उल अजहा हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है।
ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह जाते हैं, ईद की खास नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद में वो अपने अपने घरों में जाकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। याद रखें, बकरा ईद पर अल्लाह ताला की रजा के लिए कुर्बानी करना बहुत ही बड़े सवाब का काम है, और जो शख्स बकरा ईद के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है तो वह बड़ा ही खुशनसीब होता है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि जिन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है और फिर भी अगर वो लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो ऐसे लोग सख्त गुनहगार होते हैं। मगर यहां पर कुछ लोगों का यह मानना है कि कुर्बानी करना सिर्फ ऐसे ही लोगों पर वाजिब है जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, यानी कि जिनके पास में गाड़ी बंगला होता है, जिनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि जो लखपति और करोड़पति होते हैं। ऐसे लोगों को ही कुर्बानी करना जरूरी होता है। कुछ लोगों का तो यहां तक मानना होता है कि कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब होती है जिन्होंने हज किया है, यानी कि जो लोग हाजी हैं सिर्फ उन्हीं को ही कुर्बानी करना जरूरी होता है। मगर हम आपको बता दें कि यह सब बातें गलत और मनगढ़ंत हैं। इस्लाम में इन बातों का कोई भी लेना देना नहीं है। याद रखें, कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब होती है जो साहिबे निसाब होता है। ऐसे शख्स पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब होता है। उसे हर साल अपने नाम से बकराईद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। अगर ऐसा शख्स कुर्बानी नहीं करता तो फिर वो सख्त गुनहगार होता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह साहिबे निसाब क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि साहिबे निसाब उसको कहते हैं जिसके पास में 7 तोला सोना या 52 तोला चांदी होती है, या फिर उसकी कीमत की रकम, यानी कि जितनी 7 तोला सोना या फिर 52 तोला चांदी के बराबर रकम होती है, तो उसके पास अगर यह सब मौजूद होता है तो वो साहिबे निसाब होता है, और फिर ऐसे शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है, यानी कि फिर ऐसे शख्स के लिए कुर्बानी करना जरूरी होता है। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी करना सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है, यानी कि सिर्फ उन्हीं लोगों को बकरा ईद पर कुर्बानी करना जरूरी होता है जो लोग कुर्बानी करने की ताकत और माल रखते हैं। इसका मतलब यह है कि बकरा ईद पर गरीब लोगों को कुर्बानी करना जरूरी नहीं, जिनके पास में माल और दौलत ना हो। ऐसे लोगों को बकरा ईद पर कुर्बानी करना माफ है। ऐसे लोग कुर्बानी ना भी करें तो उन्हें कोई भी गुनाह नहीं होता। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखें कि जिस तरह से हम मुसलमान कुर्बानी को लेकर हर सुन्नत पर अमल करते हैं, उसी तरह से हम सबको सरकार की तरफ से बनाई गई गाइडलाइन का भी जरूर पालन करना चाहिए, ताकि हम पर किसी भी तरह की कोई आफत या मुसीबत ना आने पाए। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन आए, आप उसका जरूर पालन करें, यानी कि आप उसको बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। इसका मतलब यह है कि आप बकरा ईद मनाते वक्त कोई भी ऐसी वैसी गलती ना करें जो सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ हो और जिसकी वजह से आप अपने साथ साथ अपने घर और परिवार को भी किसी मुसीबत में धकेल दें और फिर आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तब तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती जन्नत में ना चला जाएगा, यानी जब तक एक एक ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। दोस्तों, रिवायत में आता है एक मर्तबा नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तभी आपके सामने 2 ऐसी सूरतें आई जिनको पढ़कर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने लगे। प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो सच्चे दिल से कुरान पाक पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ ही जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई हैं अजाब के हवाले से, जिसको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं हैं। जब तक हम पुराने पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि कुरान पाक में क्या क्या लिखा है। दुनिया वाले कुरान पाक को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं और हम कुरान पाक को अलमारी में सजाकर रख देते हैं। ये बड़े ही अफसोस की बात है। हम प्यारे आका को नाराज कर रहे हैं। इसके बावजूद हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो सूरत आई, उस सूरत का तर्जुमा यह था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने
अल्लाह ताला से इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, जो मेरी उम्मत में नेक बंदे हैं वह मेरे लिए, और जो गुनहगार बंदे हैं वह तेरी रहमत के हवाले। उसके बाद जब दूसरी सूरत पढ़ी ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, यह तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे कर। तो यह पढ़कर हमारे और आपके प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने लगते हैं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब से बहुत मोहब्बत फरमाता है, और यकीनन वह अपने महबूब को रोता हुआ नहीं देख सकता, वह अपने महबूब को गमजदा नहीं देख सकता। यह सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही आपकी आंखों से आंसू आए, आपकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे, फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हुए हाथ उठाए और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह ताला से अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। यानी प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी यह बात कह दी थी कि जो गुनहगार बंदे हैं, ए अल्लाह, वह तेरी रहमत के हैं, यानी वह तेरी रहमत के हवाले हैं, और जो नेक बंदे हैं, जो साले हैं, वह मेरे हो गए। और यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम ने यह बात कह दी, ए अल्लाह, यह तेरे बंदे हैं, तू जो चाहे कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे। आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। मेरे मुसलमान भाइयों, तभी अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल, जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम कहना और उनसे पूछो कि वह क्या चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, यह वही परवरदिगार है जो सारी कायनात का मालिक है, जो हमारी रगों से भी ज्यादा करीब है, जो दिलों की बात भी जानता है, और जो हम करने वाले हैं वह उस चीज को भी जानता है। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, उससे कोई चीज छुपी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह ताला अपने महबूब से इरशाद फरमा रहा है। प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह सारी बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज कर दी। इसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, ए जिब्राइल, जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम पेश करना और उनसे कहना कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको इतना नवाजा जाएगा कि वह राजी हो जाएंगे। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर होकर उनको अल्लाह का सलाम पेश करते हैं और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं, और यह बात भी कही कि अल्लाह आपको सलाम करता है और कहता है कि अगर उम्मत का गम आपको परेशान कर रहा है तो आपका रब आपको इतना नवाज देगा कि आप राजी हो जाएंगे। प्यारे मुसलमान भाइयों, देखिए किस तरह अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई। कहने का मतलब यह है कि एक ही आयत के अंदर 3 मर्तबा आपका इस्तेमाल किया गया कि आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। और प्यारे दोस्तों, यकीनन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरत में उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। प्यारे दोस्तों, जो ईमान वाला हमारे प्यारे आका का उम्मती होगा, अगर वह जहन्नुम में भी चला जाएगा तो हमारे प्यारे आका उसको जहन्नुम से निकालकर जन्नत में दाखिल करवाएंगे। सारे उम्मती जन्नत में जरूर जाएंगे। वह ईमान वाला जिनके दिलों में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वह लोग जन्नत में चले जाएंगे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कयामत के दिन हश्र के मैदान में सजदा रेज हो जाएंगे, और आपके सजदा रेज होने के बाद अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मेरे महबूब, आप अपनी बात रखिए, आपको राजी किया जाएगा। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोते हुए आंसुओं से यह बात कहेंगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। उसके बाद अल्लाह ताला एक एक उम्मती को जन्नत में डाल देगा, और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब, अपना सर सजदे से उठाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ए अल्लाह मैं राजी हो गया। प्यारे दोस्तों,
यह है हमारे प्यारे आका की शान और उनकी मोहब्बत। और आज हम अपने आका को नाराज करते हैं। अफसोस का मुकाम है, अफसोस की बात है जो बुग़्ज़ रखते हैं आका से, जो नफरत करते हैं आका से और आका में ऐब ढूंढते हैं। जिन्हें अल्लाह ताला ने पाक कर दिया हर ऐब से, उनके अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उन लोगों के लिए बड़े अफसोस की बात है जिन्हें अल्लाह ताला आप कहकर पुकार रहा है। लोग उन्हें तू और मैं कहकर पुकारते हैं। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अल्लाह ताला को राजी करने में लगे हुए हैं, लेकिन हश्र के दिन अल्लाह ताला अपने महबूब को राजी करने में लगा रहेगा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आपको उम्मते मोहम्मदी होने पर फख्र महसूस हुआ है तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें